वार्ड नंबर 78 जय हिंद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 78 में। और वार्ड नंबर 78 से धर्मवीर कौशिक, जो कि किसी भी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और इस कड़ी में बुद्ध बाजार रोड पर इनके ऑफिस और कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। अनेकों लोग यहाँ पर आके इनको आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद भी दिए हैं। सबसे बड़ी बात है, गैर राजनीतिक दल से हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और इनको किस प्रकार से साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जो सदस्यगण थे, उनके माध्यम से मास्टर प्लान मुहिम को जिस प्रकार से लेकर के काम कर रहे थे, तो यहाँ पर साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। और चमन जी भी मौजूद हैं, प्रताप श्रीवास्तव भी मौजूद हैं, धर्मवीर कौशिक जी मौजूद हैं, जो कि अभी दिलबाग जी भी हैं। दिलबाग जी आइए। तो सभी सदस्यों के साथ आज धर्मवीर कौशिक जी आगाज तो कर चुके थे। कार्यालय की जहाँ तक बात है, कार्यालय के बगैर काम भी नहीं होगा। और जो जनता आएगी अपना समस्या लेकर के, वो भी एक जगह चाहती है कि भाई एक जगह जाए और अपना समस्या को बता के समाधान करे। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आने वाले दिनों के लिए शुभकामना के साथ क्या कुछ कहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? आपने आज सौगात के तौर पर कार्यालय भी खोला। यहाँ से चुनाव का जो सफर है, 1-1.5 महीना आचार संहिता लगने वाली है थोड़े दिन में, क्या कुछ कहेंगे? किस प्रकार से तैयारी चल रही है? क्या कुछ देखिए, आज चुनाव कार्यालय के लिए आगाज़ किया था। चुनाव कार्यालय ज़रूरी है चुनाव लड़ने के लिए। तो छोटी जगह हमें एक भाई ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है चुनाव लड़ने के लिए। हमारा तो कोई इसमें कुछ योगदान है नहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि अपनी जगह दी हमें यहाँ बैठने के लिए। और ये तो आपने देख लिया कि कितनी भारी तादाद में लोग थे और लोगों ने अपना फैसला तो सुना ही दिया वार्ड नंबर 78 के लिए। हमें तो बहुत पहले से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो हम ये सारी चीज़ें मास्टर प्लान के लिए फाइट कर रहे थे, इतना प्यार पूरे संगम बिहार के लोगों से। ये तो वार्ड नंबर 78 की बात नहीं है, पूरे संगम बिहार, देवली, तिगड़ी और पूरी साउथ दिल्ली के बदरपुर तक के लोग और आया नगर के तक के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और इतना प्यार हमें उन्होंने दिया है, इस लड़ाई में इतनी मजबूती दी है कि हम तो पहले ही उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर सकते कि लोगों ने हम पे विश्वास करके, एक साधारण आदमी विश्वास करके इतनी बड़ी सपोर्ट पहले से ही दी है। बहुत प्यार दिया है मुझे। आज मेरे क्षेत्र के लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उसने तो तय कर दिया है कि चुनाव तो धर्मवीर कौशिक जरूर जीत रहे हैं, क्षेत्र से निर्विवाद जीतेंगे और सबको जमानतें जब्त करा के जीतेंगे। धर्मवीर कौशिक जी कड़ी में इसलिए नहीं जीतेंगे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए जीतेंगे कि जो विश्वासघात क्षेत्र की जनता के साथ दोनों राजनीतिक दलों ने किया है, मास्टर प्लान को लागू ना करना 14 साल तक, कोई रास्ता नहीं, कोई पानी नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, कोई पार्क नहीं, और उसके बाद हर बार इन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और हम लोग तरसते जाते हैं पानी के लिए और रास्तों के लिए। तो आज क्षेत्र की जनता जागृत है और इन लोगों को जवाब देने के लिए आज इस जो हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, इसमें तमाम क्षेत्र के मौजूद लोग बैठे हुए हैं। 500 के करीब लोग बैठे थे और इन 500 के साथ 20-20, 30-30 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर वार्ड में 30,000 की पोलिंग होगी तो 20-25,000 वोट हमें पड़ेंगे और बाकी लोग तो सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगे, उनके हाथ कुछ नहीं आना। क्षेत्र की जनता जागृत होकर हमें वोट देगी। चलिए, और इस कड़ी में और लोग हैं। दिलबाग जी हैं, काफी सहयोग करते हैं। दिलबाग जी, आप क्या कुछ कहेंगे? धर्मवीर कौशिक जी की स्थिति कैसी, आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं क्षेत्रगत इलेक्शन को? देखिए, धर्मवीर जी जो मुहिम हमारी चली है मास्टर प्लान के लिए, कम से कम 2.5-3 साल से ये लगे हुए हैं। कोरोना से पहले से भी जुड़े हुए थे, काफ़ी आगे सरकारों के साथ कोरेस्पोंडेंस पत्राचार करते रहे हैं। लेकिन बड़े ताजुब की बात यह है कि 2007 में लगभग हमारा मास्टर प्लान फाइनल हो गया था। उसके बाद में आप देख लो, लगभग 15-16 साल हो गए हैं। 6-7 साल कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है, बीजेपी की भी रह चुकी है, आम आदमी पार्टी की भी रह गई है। लेकिन जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो हमारे बेसिक रास्ते हैं मास्टर प्लान के, इसको किसी भी सरकार ने, नेता ने कुछ करने की कोशिश नहीं करी, जो कि हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। ये विश्वासघात जनता कभी भूल नहीं सकती और अपने हक की लड़ाई के लिए जनता अब खड़ी हो गई है। अपना हक वो लेके रहेगी, बिल्कुल इस हक में अब जनता पीछे नहीं हटेगी। और आपने मीटिंग में देख ही लिया होगा कि कितने लोग आए थे और सब लोग धर्मवीर जी के साथ हैं। धर्मवीर जी को बिल्कुल जिता करके ही हम अपने सारे मुद्दे सोल्व करा के रहेंगे। बहुत बढ़िया। चमन जी, आपका क्या विचार रहेगा इस पे? बहुत ही बेहतरीन, ये पिछले 3 साल से मुहिम को चला रहे हैं धर्मवीर कौशिक जी और बहुत ही अंदर गहराई तक पहुंचे, उनको सारी डिटेल जानकारी है। और आज हमने देखो, पब्लिक ऐसी नहीं आती, आज की पब्लिक पढ़ी लिखी समझदार है, उनको पता है कि विदआउट स्वार्थ के हमारे लिए 3 साल से कौशिक जी लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई है, धर्मवीर कौशिक जी की लड़ाई नहीं है। लेकिन गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु का काम कर रहे हैं कौशिक जी।
तो ये बलिहारी गुरु बन के हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उन्हें आशीर्वाद देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। आदमी अगर रास्ते से गुजर रहा हो ना, टॉयलेट भी करना हो ना, तो सहारा ढूंढता है, सपोर्ट ढूंढता है। तो अगर धर्मवीर कौशिक जी को सपोर्ट मिलेगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे पब्लिक के लिए और पब्लिक का काम कर पाएंगे। तो हाँ जी, हमारी के2 RWA की पूरी टीम, प्रधान जी प्रताप श्रीवास्तव जी, RK सिंह जी, हम सारे, दिलबाग जी, हम सारे पिछले 3 सालों से इनके साथ मिलकर के बहुत ही दमखम से लड़ रहे हैं और पूरी हमें उम्मीद है कि यहाँ से सीट निकाल के हम पब्लिक के लिए ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट होगा तो ही हम आगे पब्लिक के लिए काम कर पाएंगे। धर्मवीर कौशिक जी को कोई शौक नहीं था इलेक्शन लड़ने का, लेकिन यही है कि हमने ही हौसला हिम्मत दिया उन्हें और हमने ही ताकत दिखाई, तब जाकर के उनका बोले चलो आप कह रहे हैं तो चलो संघर्ष करते हैं। 1 महीना पहले आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रकार कृत्य रही है उसको देखते हुए धर्मवीर कौशिक जी चुनाव में आए। रावत जी, आपका क्या विचार है? देखो, ये तो यहाँ की जनता की अपनी इच्छा है कि ये लोग कितने त्रस्त हैं इस उससे सरकार से, ये सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, असुविधाएं हैं, यहाँ कितना परेशान है लोग। मैं कहता हूँ कि ये सदी की, मैं हर बार कहता हूँ, हर मीटिंग में कहता हूँ कि सदी की सबसे बड़ी समस्या वाली त्रासदी है ये, कि दिल्ली की राजधानी में रह रहे हैं और इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह हम लोग रह रहे हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे करके बिल्कुल नया करेंगे धर्मवीर कौशिक जी, वो बिल्कुल सब कुछ करेंगे जनता के लिए। विश्वास सबसे बड़ी बात है। मगर इस कड़ी में प्रताप श्रीवास्तव जी हैं जो कि साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, काफी क्षेत्र के जुझारू एक प्रधान जी भी हैं के2 से। प्रताप जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग 2041 मास्टर प्लान को लेकर के साउथ दिल्ली डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा काफ़ी दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं। हम लोग के कार्य क्षमता और शैली को देखते हुए साउथ दिल्ली डेवलपमेंट के जितने भी पदाधिकारी हैं वो लोग और यहाँ की आम जनता ने हमें प्राथमिकता दिया और हमें प्रोत्साहित किया है। जो आप लोग निगम पार्षद का चुनाव लड़िए, हम आप लोगों के साथ हैं। तो हमारी साउथ दिल्ली डेवलपमेंट के जो प्रेसिडेंट धर्मवीर कौशिक हैं, उनको आम जनता ने आग्रहित करके उनको जिताने की कहा है और जिताएंगे। हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग अपनी साउथ दिल्ली डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते आ रहे हैं और कोशिश करेंगे। 2021 मास्टर प्लान को लेकर के 2041 जो हम लोग संघर्ष किया है उसको आम जनता के तहे दिल तक गया है और उन्हें के लिए हमेशा संघर्ष किया हूँ, संघर्ष करता रहूँगा, उनके साथ हूँ। उनके प्रयासों के साथ हम लोग अपना इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। इलेक्शन में मुझे उम्मीद है कि इन लोगों की भारी बहुमत के सहयोग से हम आगे विजय होंगे। धन्यवाद। समय बताएगा दोस्तों, और देखना भी बाकी रहेगा, क्योंकि देखिए चुनाव बिल्कुल 1 महीना रह गया, कह सकते हैं अप्रैल मार्च के बीच में हम बात कर रहे हैं, देखने वाला विषय रहेगा। मगर बहरहाल आज की बात करें, धर्मवीर कौशिक जी के माध्यम से कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आने वाले दिनों में देखते हैं किस प्रकार से क्षेत्रगत समस्याओं को लेकर आगे बढ़ेंगे, MCD के समस्याओं को लेकर आगे बढ़ेंगे और साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जिस प्रकार से आगाज किया गया है, देखना पड़ेगा। बहुत सारी लड़ाई बाकी है अभी। आप लोग जुड़े रहिए, इस कड़ी में और अपडेट के साथ अवगत करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।